और आइए अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में देखिए क्या करना है। देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि गिवन पहले लिख लिया करो कि गिवन में क्या दिया। पहले लिखो यहाँ सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद गिवन लिखो। तो बेटा यहाँ पर गिवन में क्या लिखा है, देखो ध्यान दीजिएगा। गिवन में ये लिखा है कि P, और यहाँ पर देखिए ये एंगल इसको O है, ये पॉइंट POY बेटा इसकी वैल्यू 90 डिग्री है, ये देखो बुक में लिखा हुआ है। और दूसरा चीज़ क्या लिखा है इसमें, A/B बराबर 2/3, ये गिवन में है। और यहाँ पर C की वैल्यू पूछ रहा है, टू फाइंड किसकी वैल्यू ऑफ C। तो बेटा यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग पहले तो इसको कुछ मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। नाउ लेट एंगल ए की वैल्यू, ए बराबर हमने इसको क्या मान लिया 2x मान लिया, और बी बराबर टू क्या मान लिया इसको, ये 3 है तो 3x मान लिया। भाई एक के बराबर यहाँ पर देखिए रेशियो 2 दिया हुआ है, b का रेशियो 3 दिया है, a मैंने 2x मान लिया और b 3x। अब आप कहोगे सर x क्यों मान लिया, आप कोई भी आप यहाँ पर लेटर मान सकते हो, किसको छोड़ करके, a और b को छोड़कर जो यहाँ पर है, ठीक है। आप x मान सकते हो, आप यहाँ पर y मान सकते हो, आप यहाँ पर z मान सकते हो, क्लियर हो गया, आप कुछ भी मान लीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा एक चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए, देखो बहुत इजी बता रहा हूँ। अब एक चीज़ मुझे ये पता है कि भाई इन सभी का जो सम होता है, भाई देखिए क्या है, XOY इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है, कैसा लाइन है बताओ अच्छा जल्दी से, स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन तो है, एंड रेज, कौन से रेज है, देखो एक रेज ये है OM, और दूसरा रेज कौन सा है, ठीक है OP स्टैंड ऑन इट, इसके इसी के ऊपर क्या स्टैंड है। तो बेटा आपको पता है कि इन तीनों का सम जो होगा वो फिर 180 होगा, क्योंकि होगा नहीं होगा। तो देखिए एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल 90, इसकी वैल्यू क्या होगा 180 होगा। अब एंगल B की वैल्यू आपने क्या लिखा है 3x लिखा है, इसकी वैल्यू को क्या लिखा है, A की वैल्यू को 2x लिखा बेटा, और 90 को उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 आ गया। और इन दोनों को ऐड करोगे बेटा तो आपका हो गया 5x इक्वल टू 90। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, x इक्वल टू आपका जो होगा वैल्यू वो हो जाएगा 90/5। अब इसको काटो, 5 1 जा 5, ठीक है, कितना बचेगा 4, 5 8 जा 40, तो x की वैल्यू 40 आ गया। अब यहाँ पर चलिए x की वैल्यू 40 आ गया, कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पर v की वैल्यू निकालते हैं, इसलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की वैल्यू, तो b इक्वल टू क्या लिखा है 3x लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, और 3 तो लिखा है और x की जगह पे 18 है, ठीक है। अब देखिए 18 3 जा, ठीक है, नहीं पता है तो आप 3 8 जा 24 कर दो, और 3 1 जा 3, 3 2 जा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, ये वैल्यू किसका मिल गया मुझे, B का मिल गया, ठीक है, इस एंगल की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पर। अब आप चाहो तो यहाँ पर एंगल वगैरह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपका निकल ही आया है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ यहाँ पर, समझ लो, ठीक है। इसी को चाहो तो और कठिन तरीके से लगा लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर एंगल भी आ गया, और फिर देखिए MON अगेन हेयर, MON इज अ स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, देखो ये है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये एक यहाँ पर एक रे ये खड़ी है, तो इस हिसाब से ये लीनियर पेयर बन गया, ठीक है। तो भैया आपको पता है कि इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल C जो होगा वो भी 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर भी बन गया, ठीक है। आपको पता होगा लीनियर पेयर के बारे में, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर ठीक है पड़ोसी एंगल हो गए ना, चूंकि इसीलिए लीनियर पेयर। अब यहाँ पर एंगल B की वैल्यू कितना है 54 डिग्री है, और एंगल C यहाँ पर है, ठीक है, इक्वल टू क्या है 180, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 54,
और इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 10, 10 में से देखिए 0 4 तो जाएगा नहीं, तो हो जाएगा ये 1 कैरी लेगा तो हो जाएगा 1 बारो करेगा, उधार करेगा, ठीक है, हो जाएगा 10, 10 से जाएगा 4 तो 6 बचेगा, यहाँ 7 है और 7 से अगर 5 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 1 तो 126 आ गया। तो बेटा सी की जो वैल्यू पूछ रहा था इसमें 126 आ गया। कुछ भी इसमें नहीं करना था, बस छोटा सा काम यहाँ पर था, इस हिसाब से हो गया। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं इसको और भी बता देता हूँ, ठीक है, मिटाओ इसको, मिटा दो, चलिए ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि ठीक सर मिटा दीजिए, देखिए एक तरीका ये कर दिया आपने, एक तरीका मैं और अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है, आप और भी तरीक़ों से आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अब इस तरीक़ों को देख लो, हो सकता है कि ये तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे, ये समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाए। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे। और बेटा यहाँ पर गिवन में क्या दिया, देखिए यहाँ लिखा A/B = 2/2 दिया है। मैं इसको लिख सकता हूँ A/B = 2/3 भी लिख सकता हूँ। और इस हिसाब से मैं चाहूँ तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3A, क्या आ जाएगा बताओ, ध्यान दीजिएगा, 3A हो गया इक्वल टू ये हो जाएगा 2B हो गया। बात समझ में आ गया होगा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ये दो चीज़ें हो गई, तो मैं अगर बात करूं यहाँ से किसकी, A की बात करूं या मैं B की बात करूं, चलो B की ही बात कर लेता हूं, ठीक रहेगा। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, B इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो 3A/2 हो गया। अब बेटा यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोगों को ये पता है कि इन दोनों का, जैसे इसका सम देखिए, आपको पता है कि भाई जैसे ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा कि नहीं। तो एंगल, चूँकि देखिए यहाँ पर समझिएगा, एंगल आपका POX ये कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि इधर जब 90 होगा तो इधर भी 90 होगा। तो POX 90 है, इसका मतलब क्या, A+B की वैल्यू जो है वो भी कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं है। अब देखिए एंगल A ठीक है और B की जगह पे ये वैल्यू निकला हुआ है, क्या निकला है देखो बताओ जल्दी से, B की जगह निकला हुआ है, ठीक है, B की जगह निकला है 3A/2 निकला है। एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे ना करके इसको ऐसे रहने दीजिए, वो अगर इधर से कर दे तो क्या होगा, मतलब A की वैल्यू निकाल ले तो क्या होगा, A जब इधर जाएगा तो फिर हो जाएगा 2B/3 हो जाएगा, उसमें क्या है, ये भी आप कर सकते हो, आप चाहो चाहे उससे लगाओ चाहे तो इससे कर दो, ये मुझे ज़्यादा आसान भी लग रहा है। भाई देखिए क्या था, पहले रेशियो था, मैंने अपॉन में किया, फिर उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, मतलब ऐसे क्रॉस किया तो इस तरह आ गया। अब देखिए 3 इधर A के मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो गया 3, बाकी 2 भी था। और मुझे पता है कि इधर वाला एंगल 90 डिग्री है, तो बेटा इधर वाला भी तो 90 होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा इन दोनों का देखिए POX इसकी वैल्यू 90 दिया है, तो इसका मतलब है A+B इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। भाई यही तो है आपका POX, इसका मतलब ये एंगल, तो ये एंगल कहाँ है, इतना एंगल प्लस इतना एंगल आपका हो गया। अब यहाँ पर A की जगह पे क्या लिखा है, A की जगह लिखा है 2B/3 और यहाँ पर B लिखा है, इसके नीचे 1 इक्वल टू 90। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो ये चीज़ क्या बन जाएगा, इसका जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा 2B और 3 का इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 3B और नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री आ गया है। और यहाँ पर देखिए 3 2 कितना हो गया 5B/3 इक्वल टू 90। अब आप चाहो तो इसको काट सकते हो या ऐसा करो कि B इक्वल टू निकालो पहले वैल्यू, तो 90 इधर डिवाइड में 3 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 5 × 5 काट दिया, 5 × 5 और 5 8 40, भाई 4 बचा है ना, ठीक है। 18 3 54, तो यहाँ पर आ गया 54। तो देखो B की वैल्यू वहाँ भी 54 आया था, पिछले वाले में भी, आप वाले में भी आया। अब फिर क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे MON इज आ स्ट्रेट लाइन, क्या है बताओ जल्दी से, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये बेटा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर तो ये और ये अपन लीनियर पेयर बना दे, ये लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो बेटा आपको पता है कि इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, तो एंगल B और एंगल C अगर जोड़ेंगे तो ये 180 हो गया। एंगल B की जगह 54 लिखा हुआ है, ठीक है। अब एंगल C है यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ C की वैल्यू क्या हो जाएगी, उधर जाएगा तो 180 - 54
और बेटा ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 126 आ जाएगा। यहाँ पर भी डिग्री वगैरह आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने इस क्वेश्चन को 2 तरीके से आपको बताया। चलिए ठीक है, अब आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करता हूँ, ठीक है। और अगर ये वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन को दबा दीजिए। थैंक यू।